नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपी कांस्टेबल के 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जीएस और हिंदी कराऊंगा। मैथ का फ्रेंड्स मैं करा चुका हूँ 20 सोल्यूशन, आप जाके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? पालक में, दही में, इमली में, सिरका में। तो देखिए फ्रेंड्स, किसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड? दही में होता है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था फ्रेंड्स, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गोदान किसकी है फ्रेंड्स? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो क्या हो जाएगा 71 में फ्रेंड्स? बी, यानी भारत रत्न क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो किस दिन को मनाया जाता है फ्रेंड्स भारत में संविधान दिवस के रूप में? 26 नवंबर को मनाते हैं, यानी क्या होगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 72 में आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों का क्या कह रहा है? कह रहा है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का 73 में ए, यानी 1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा था कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो किस समय का है फ्रेंड्स? 74 में क्या हो जाएगा डी, यानी कहां का है? महाराष्ट्र का। कहां का है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है 10 की गणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो किस मंत्रालय पे है फ्रेंड्स? 75 में क्या हो जाएगा? सी, यानी गृह मंत्रालय पर है। इस बात का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स अपना आप लोग मिलाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो कहां पे है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है? डी, यानी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैग लाइन है कौन सी है फ्रेंड्स? 78 में डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस में स्थित है फ्रेंड्स? 79 में ए, यानी नैनीताल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? आपका ग्रुप ऑफ 20। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कोलोराडो। क्या हो जाएगा? कोलोराडो, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? 83 में क्या हो जाएगा? सी, यानी मालदीव नहीं करता। भारत, म्यांमार, नेपाल करते हैं, मालदीव नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 84 टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो किसकी है फ्रेंड्स? ये जापान की है। किसकी है? जापान की है। ए ऑप्शन
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा फ्रेंड्स, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो कहाँ की है फ्रेंड्स? 85 में क्या हो जाएगा? ए, यानी ये सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा फ्रेंड्स, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, किसमें मिलती है फ्रेंड्स? ये अरब सागर में मिलती है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा फ्रेंड्स, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? 87 में सी, यानी रसिया। कौन सा फ्रेंड्स? रसिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा फ्रेंड्स, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो क्या हो जाएगा 88 में बी फ्रेंड्स, जूट यानी पटसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 89। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 89 आप लोगों से कह रहा है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो किसकी थी फ्रेंड्स? 89 में ए हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो क्या हो जाएगा 90 में बी। 90 में बी यानी श्री नंदलाल बोस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रांस ने किया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो सबको पता है कि फ्रेंड्स श्री नरेंद्र मोदी जी थे, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है फ्रेंड्स, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? 93 में आपका हो जाएगा सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो 94 में क्या हो जाएगा? बी, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है नीली क्रांति आप सभी लोगों का फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 95 में हो जाएगा मत्स्य पालन। किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 96 क्या कह रहा है। 96 आप लोगों से फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? सर जमशेद जी टाटा दे, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो क्या हो जाएगा 97 में हो जाएगा डी, यानी डिजी लॉकर। क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था? 98 में बी, यानी क्या हो जाएगा? मथुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? 99 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, यानी इंडसइंड बैंक, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो कौन सा है? 100 में क्या हो जाएगा? डी, यानी लद्दाख। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लद्दाख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, यानी इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो 101 में क्या हो जाएगा? बी, यानी एक ही होते हैं, इस बात का ध्यान देना, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। तो 102 कह रहा है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कितनी है फ्रेंड्स? 102 में ए, यानी 102
60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन से थे? तो 103 में क्या हो जाएगा? बी यानी श्री गोविंद बल्लभ पंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो 104 में हो जाएगा बी यानी मिशन शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो किसको नहीं छूती है फ्रेंड्स? तेलंगाना को नहीं छूती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा फ्रेंड्स दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो किसमें स्थित है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है फ्रेंड्स? कह रहा है कि सुसंगत है। 107 में क्या हो जाएगा? सी आदि से अंत तक यही वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो 108 में हो जाएगा आप लोगों का सी यानी निंदा विवाद रहित। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 109 में डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला कह रहा निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो 110 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का डी ऑप्शन यानी ये वाला आपका क्या है? गलत है। क्लियर है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? 111 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी यानी वधुएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 112 कह रहा मां ने बच्चे को मिठाइयां दी रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो 112 में हो जाएगा कौन सा? सी यानी संप्रदान कारक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंड्स कह रहा है तद्भव है? तो 113 में आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी यानी उल्लू क्या है आपका? तद्भव है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 114 में आपका आंसर हो जाएगा बी यानी शुष्क क्या है फ्रेंड्स? तत्सम है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो 115 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ए कौमुदी और ज्योत्सना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए 116 निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 116 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए यानी यह ये निश्चयवाचक है। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो 117 में आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी यानी कविधन ईश्वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ है फ्रेंड्स? 118 में आप सभी लोगों का सी यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत ही आसान था। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 119 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए यानी ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे कह रहा निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? 120 में क्या हो जाएगा? डी यानी रमेश ने खिलौने खरीदे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 121 भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा हो जाएगा? 121 में डी यानी ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा? 122 में सी यानी निर क्या हो जाएगा? निर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 123 कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो 123 में क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देह लता यानी लता रूपी देह, यही आपका विग्रह सही नहीं है। 124 देखिए कह रहा आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का देखिए फ्रेंड्स विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डी यानी विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? 125 में हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का बी। कौन सा हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला कह रहा है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का फ्रेंड्स अस्थाई भाव आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा? 126 में सी यानी निर्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है फ्रेंड्स शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो 127 में क्या हो जाएगा? ए यानी सोरठा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब
सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 128 में क्या हो जाएगा? बी यानी श्लेष अलंकार है, इस बात का ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो 129 में हो जाएगा सी यानी मूल्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो 130 में हो जाएगा बी यानी सामान्य वर्तमान काल। आगे कह रहा है 131 नंबर उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा हो जाएगा? 131 में ए फ्रेंड्स भाववाच्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 132 कह रहा है कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 132 में ए कुछ असर ना होना, कुछ असर ना होना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ यानी गद्यांश दिया गया है, इसको भी आप लोगों को करना है। एक बार देख सकते हैं कि गद्यांश क्या था, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? 133 में ए महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। 134 कह रहा समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 134 में हो जाएगा बी यानी संपूर्ण, क्या हो जाएगा? संपूर्ण। 135 कह रहा महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। 135 में हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 136 कह रहा है गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो किसे मानते थे फ्रेंड्स? 136 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, श्रम न करने वाले को। अगला कह रहा है गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो 137 में ए बिन श्रम भोजन करना। अगला कह रहा है वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो 138 में क्या हो जाएगा? ए यानी परिमाण वाचक। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है सी यानी कूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहा है फ्रेंड्स श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 140 में हो जाएगा सी यानी दिवस गरीब। आगे कह रहा फ्रेंड्स आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो 141 में हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का डी यानी प्रत्यक्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 142 में पंचवटी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो 143 में क्या हो जाएगा? बी यानी महादेवी वर्मा की। और हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो 144 में हो जाएगा सी यानी अपभ्रंश से हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स इतना जीएस का था, तो फ्रेंड्स जितना मैंने करा दिया। मैथ का फ्रेंड्स मैं इसके पहले करा चुका हूं विद सॉल्यूशन, देखेंगे बहुत मजा आएगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।